तो हेलो मेरे साथियों, आप लोगों की बहुत कमेंट के बाद आज मैं लेके आया हूँ कक्षा 8वीं का वार्षिक परीक्षा 2024-2025 का गणित का पेपर। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और इस गणित के पेपर को हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बहुविकल्पीय प्रश्न चुनकर लिखिए। दोस्तों, बहुविकल्पीय प्रश्न में हमारा पहला क्वेश्चन है, परिमेय संख्या निम्न में से किस संक्रिया के लिए समवर्त है? क्या योग के लिए, व्यवकलन के लिए, या फिर गुणन, या फिर भाग? तो हमारी परिमेय संख्या दोस्तों होती है p/q फॉर्म में। तो ये क्या होता है, p में q का भाग। ये हमारी किसके लिए जानी जाती है? भाग के लिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, परिमेय संख्या 7/8 का योज्य तत्सम क्या होगा दोस्तों? तो परिमेय संख्या 7/8 का योज्य तत्सम होगा हमारा कितना दोस्तों? 0। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि समीकरण ax प्लस बी बराबर 0 में x का मान क्या होगा? दोस्तों, समीकरण दिया है हमारे पास ax प्लस बी बराबर 0। यहाँ से क्या हुआ, हमें x का मान निकालना है। तो पहले क्या होगा, ax बराबर में ये b का पाठांतर होगा तो माइनस का b। अगर x का मान निकालना है तो x बराबर माइनस b अपॉन में a। ये होगा हमारा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है दोस्तों? ऑप्शन नंबर हमारा डी दिया हुआ है। अगला दिया हुआ है कि 3x माइनस 2 बराबर 12 में x का मान क्या होगा? तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 3x माइनस 2 बराबर में 12। तो दोस्तों, इस दो का क्या होगा? पाठांतर होगा। तो 3x बराबर में 12 और 2 प्लस के होंगे इधर आके, तो कितना होगा दोस्तों? तो 3x बराबर होगा हमारा 14 और x बराबर होगा हमारा 14/3 दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है दोस्तों? तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है हमारा दोस्तों 360 डिग्री। आगे दिया है, एक अष्टभुज की भुजाएं होती हैं दोस्तों। तो एक अष्टभुज की भुजाएं दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन हमारा गलत है। यहाँ पे एक अष्टभुज की भुजाएं हमारी कितनी होती हैं दोस्तों? तो वह होती हैं हमारी 8 भुजाएं होती हैं एक अष्टभुज की। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी बहुभुज के ब्राह्म कोणों की माप का योग क्या होगा? दोस्तों, किसी बहुभुज के बाहरी कोणों का योग क्या होगा? तो ये हमारा होगा आंसर दोस्तों कितना? तो ये होगा हमारा आंसर 360 डिग्री दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। आगे दिया हुआ है कि एक बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 108 डिग्री है। तो इसमें बाह्य कोण का मान क्या होगा दोस्तों? अगर अंदर 108 डिग्री का बन रहा है तो बाहर कितने का बनेगा दोस्तों? यहाँ से हम करते हैं कितना, 180 डिग्री में से हम माइनस करते हैं जो बन रहा है वो। तो हमारा आंसर कितना होगा दोस्तों? 72 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है कि समबहुभुज नहीं है, आयत, समबाहु, वर्ग, समपंचभुज। तो दोस्तों, इनमें सब में से एक आयत को छोड़कर बस और सब समबहुभुज होते हैं दोस्तों। संख्या 81 के वर्ग का इकाई अंक ज्ञात करना है दोस्तों। तो हमें सिर्फ इकाई अंक ज्ञात करना है। 81 इंटू में 81, इकाई अंक में इंटू किया तो 1 इंटू 1 बराबर कितना हुआ दोस्तों? 1। तो हमारा इकाई अंक कितना होगा? 1। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या दिया है? तो हमें 6 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा दी है। हमें क्या निकालना है दोस्तों? तो हमें निकालना है उसका क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है दोस्तों भुजा का वर्ग। कितना दोस्तों? भुजा का हमारा वर्ग। हमारे पास भुजा कितनी दी है? 6। हमने 6 का वर्ग किया बराबर कितना हुआ दोस्तों? 36। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए सही होगा। अगला दिया हुआ है कि 12 का वर्ग है। तो दोस्तों, 12 का वर्ग होता है हमारा 12 इंटू 12 144। चलिए आगे। आगे दिया हुआ है कि संख्या
12.96 का वर्गमूल क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर संख्या दी है हमारे पास 12.96। हमें इनका वर्गमूल ज्ञात करना है दोस्तों। तो दोस्तों इसका वर्गमूल होगा 3.6। आगे दिया हुआ है कि 23.04 का वर्गमूल होगा, तो यहाँ से 23.04 का वर्गमूल होता है दोस्तों 4.8। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास कि एक घनाकार डिब्बे का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसकी भुजा का माप क्या होगा? दोस्तों घन का आयतन दिया हुआ है जो कि होता है घन का आयतन कितना होता है ए क्यू, यानी भुजा का क्यू बराबर ये दिया है हमारे पास 64। ए निकालना है, इधर लगेगा रूट 64 में दोस्तों ये 3 का, और हमारा ए कितना निकल के आएगा, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, तो हमारा ए आएगा 4। तो भुजा होगी हमारी 4 सेंटीमीटर। आगे दिया हुआ है कि 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 0 का मान क्या होगा दोस्तों? तो जब आधार समान होते हैं दोस्तों तो क्या होती हैं, घातें जुड़ती हैं। और मैंने अगर आधार समान था तो घातें जोड़ी 2 प्लस 0 बराबर, तो 2 का पावर हुआ दोस्तों, यहाँ पर हमारा आंसर कितना हुआ, हमारा आंसर हुआ 4। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 का मान क्या होगा दोस्तों? 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 का मान, तो दोस्तों यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, यहाँ पर 2 की पावर 2 प्लस में 5 की पावर 2 का मान हमें निकालना है। 2 की पावर 2 होती है दोस्तों हमारी कितनी, 4, प्लस में 5 की पावर 2 होगी हमारी 5 5 25। इसको जोड़ने के बाद हमारा आंसर कितना आया दोस्तों, 29, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। अगला दिया है दोस्तों कि 9 की पावर 2 माइनस 7 की पावर 2 का मान क्या होगा? तो यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, हम 9 का वर्ग किया पहले, तो 9 का वर्ग होता है 81, उसमें से माइनस करना है 7 के वर्ग का, तो 7 7 49 होता है। यहाँ से मैंने माइनस किया तो हमारा आंसर आया कितना, 32 दोस्तों। यहाँ 32 दिया है ऑप्शन नंबर बी में। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 की पावर 2 की भी पावर 3 है, तो क्या आंसर होगा? तो 3 की पावर 2, तो मैंने कोष्टक हटाया दोस्तों, तो क्या लग गया इंटू, तो यहाँ पर क्या होगा, 3 की पावर 3 गुना 6, ये होगा आंसर पहला ऑप्शन। आगे दिया है 10 की पावर 0 का मान क्या होगा? तो दोस्तों किसी की घात 0 होती है उसका मान होता है हमेशा 1। चलिए अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ से मैंने कुछ रिक्त स्थान भी दिए हैं जिनकी पूर्ति करना है हमें, जैसे कि परमेय संख्या को दो पूर्णांकों p और q के अनुपात में, तो ये कैसे लिखते हैं दोस्तों, तो वो लिखते हैं p बटे में q दोस्तों, ये होता है हमारा परमेय संख्या। आगे दिया हुआ है परमेय संख्या a बटे b का योज्य प्रतिलोम होगा दोस्तों, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा दोस्तों, माइनस ए अपॉन में बी, ये होगा इसका योज्य प्रतिलोम। आगे दिया हुआ है कि दी गई दो परमेय संख्याओं के मध्य, दी गई दो परमेय संख्याओं के मध्य क्या होता है दोस्तों, तो एक अपरिमित परमेय संख्या होती है। दी गई दो परमेय संख्याओं के बीच एक अपरिमित अपरिमित परमीय संख्या होती है। आगे दिया हुआ है कि सम चतुर्भुज में सभी भुजाएं कैसी होती हैं दोस्तों, तो सम चतुर्भुज में सभी भुजाएं होती हैं हमारी बराबर। आगे दिया है वर्ग एक ऐसा आयत है जिसकी सभी भुजाएं दोस्तों कैसी होती हैं, तो बराबर होती हैं, ये है हमारा खाली स्थान दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 खालिस्तान में ही, कि एक सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर कैसे होंगे दोस्तों, तो एक सम चतुर्भुज के विकर्ण दोस्तों ये होंगे हमारे कैसे दोस्तों, लंब, लंब दिया हुआ है दोस्तों। आगे दिया है किसी वस्तु का वह मूल्य जिस पर वस्तु खरीदी जाती है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों क्या, तो उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। और बेचने वाली बेची जाए तो दोस्तों उसको बोलते हैं हम क्या, विक्रय मूल्य, विक्रय
मूल्य। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वहीदा ने एक कूलर 10% कर सहित 3,300 रुपए में खरीदा। वेटे के जुड़ने से पहले, यानी ये कर के जुड़ने से पहले का कूलर का मूल्य क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ से कैसे करेंगे? तो हमने उसने दिया है कि वहीदा ने एक कूलर 10% कर पर कर सहित, यानी दोस्तों 100% तो उसकी वैल्यू होगी और 10% कर सहित, तो हमारा कितना देना पड़ा हमें देना पड़ा 110%। लेकिन वेटे से पहले यानी कर से पहले ये मूल्य कितना होगा दोस्तों? ये मूल्य होगा 100%। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है दोस्तों? हमें दिया हुआ है 110% की वैल्यू दी है हमारे पास कितनी? तो वह दी है 3,300 रुपये। हमें निकालना है दोस्तों कि 100% कितना होगा इसका। तो यहाँ से मैंने एक जीरो से एक जीरो, दोनों जीरो मैंने काट दी। 11 धाम के 110 और 11 तिया 33 दोस्तों। ठीक है, क्या हुआ? 11 धाम के 110, 11 तिया 33। तो यहाँ से दोस्तों कुछ गलत हो चुका है, तो 1 मिनट रुकिए आप। यहाँ से क्या कहा कि वहीदा ने एक कूलर 10% कर सहित 3,300 रुपये में खरीदा। तो यहाँ से 10% कर सहित यानी 100% प्लस में 10%, तो वहीदा ने 110% के कितने पैसे दिए? 3300 रुपये। तो 3,300 रुपये दिए दोस्तों उन्होंने 110% के, लेकिन 100% देना था तो कितने पैसे देने पड़ते? यहाँ से जीरो से जीरो काटा मैंने, 11 से काटा, 11 तिया 33 जीरो। यहाँ से बचा कितना दोस्तों? 30 गुणा में 100। तो यहाँ से वहीदा अगर कर नहीं देती तो उसका मूल्य कितना होता? तो उसका मूल्य होता 3,000 रुपये। ये हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है यदि रोहन के पास अपने धन का 50% खर्च करने के बाद 800 रुपये बचे हैं, तो ज्ञात कीजिए शुरू में उसके पास कितना पैसा था दोस्तों? तो यहाँ से हम लिखें हल। उसका 50% यानी दोस्तों आधा खर्च करने के बाद भी 800 बचे उसके पास, तो कुल कुल उसके पास धन कितना होगा दोस्तों? तो वह होगा 100%, जिसमें से उसने खर्चा कर दिया दोस्तों कितने का? तो 50% का। तो बचा कितना उसका दोस्तों? बचा उसका 100% में से 50% खर्चा कर दिया उसने, तो उसका बचत बची कितनी दोस्तों? तो बचत बचा उसका हमारे पास कितनी? 50%। ये इसका मान दिया हुआ है उसने 800 रुपये। ठीक है, तो दोस्तों उसने जब 800 बचा लिए, 50% की वैल्यू 800 है, तो इस 50% की वैल्यू भी क्या होगी कि उसने 800 रुपये ही खर्च किए होंगे। तो उसके पास टोटल धन कितना होगा? तो उसके पास कुल धन होगा हमारा 1600 रुपये। ये है दोस्तों हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 कि द्विपदी का गुणा कीजिए दोस्तों। कुछ हमें यहाँ पर दिया है, उनका हमें गुणा करना है दोस्तों। तो कैसे करेंगे गुणा? तो गुणा करते हैं हम यहाँ से, पहले तो लिखते हैं इसको गुणा को, बराबर यहाँ से क्या दिया है दोस्तों? तो y माइनस 8 और गुणा दिया है हमारे पास 3y माइनस 4 का दोस्तों। तो यहाँ से करेंगे हम हल। तो यहाँ से करते हैं, पहले क्या होगा दोस्तों? इस y का गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो y का मैंने इसमें किया तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों? 3y स्क्वायर। आगे इस y का मैंने इसमें भी किया तो माइनस 4y। आगे दिया है दोस्तों, तो आगे माइनस दिया है, माइनस प्लस गुणा होगा। अब दोस्तों इसका गुणा इसमें भी है और इसमें भी है, तो पहले माइनस प्लस माइनस हुआ। 8 का मैंने किया तो 8 दिया 24y। आगे माइनस माइनस प्लस होगा दोस्तों, और यहां से 8 चौक 32। ये हमने गुणा कर दिया दोस्तों। तो अब दोस्तों कुछ माइनस प्लस हो रहा होगा तो उसे कर लेंगे हम। यहाँ से 3y स्क्वायर, तो ऐसा कैसा? यहाँ माइनस माइनस क्या होगा दोस्तों? चिन्ह माइनस का आ गया, लेकिन क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो 24 और 4 28y प्लस में 32 बराबर 0। ये होगा हमारा आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल यानी एरिया क्या होगा दोस्तों? ठीक है, यानी किसी समचतुर्भुज के विकर्ण, दो विकर्ण दिए हुए हैं हमें दोनों,
7.5, यानी यहाँ पर दिया क्या है दोस्तों, तो लिखना यहाँ पे हल दिया है कि क्या दिया है दोस्तों, हमारे पास विकर्ण दिए हैं, यानी D1 बराबर कितना दिया है 7.5 सेंटीमीटर, और D2 भी दिया है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। हमें सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, यहां से लिखते हैं सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल वह होता है 1/2 दोस्तों, इंटू में D1 इंटू D1 2। तो यहां से क्या किया मैंने, ये 1/2 इंटू D1 का मान मुझे दिया है 7.5, इंटू D2 का मान दिया है मुझे 12 दोस्तों। यहाँ से इसका 2 छंग 12, अब बचा कितना दोस्तों हमारे पास 7.5 इंटू में 6, ये 7 छंग 42 और 6 पंजे 30, 42 और 3 कितने हुए 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है दोस्तों हमारा इसका क्षेत्रफल। तो आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारा दिया हुआ है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। ये है एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर हो। तो दोस्तों हमें क्या दिया है, हमें दिया हुआ है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे यहाँ से दोस्तों हल हल में क्या लिखा है कि घन का दिया हुआ है हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि होता है दोस्तों बराबर में 6a²। ये दिया हुआ है हमारे पास 600। यहाँ से मैंने a², ये 6 से ये काटा तो ये कितना हुआ 100। यहाँ से मेरा कितना आया दोस्तों a² बराबर 100। ठीक है दोस्तों, तो a का मान कितना होगा, तो a का मान होगा दोस्तों 10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है घन का आयतन। तो घन का आयतन कितना होगा दोस्तों, तो घन का आयतन होता है बराबर में भुजा का क्यू, भुजा है हमारे पास 10, इसका हमें क्यू करना है। तो क्या होगा दोस्तों 1 2 3, ये सेंटीमीटर क्यू, ये होगा हमारा 1000 सेंटीमीटर क्यू इस घन का आयतन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो दिया है हमारे पास वह दिया है योग ज्ञात की। तो दोस्तों इसका योग हमें करना है, तो योग कैसे करते हैं वो मैं तुम्हें बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ से पहले क्या दिया है, तो दिया है हमारे पास यहाँ पे जो दिया है वह लिखता हूँ पहले मैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से दिया हुआ है -4/3, फिर कोष्टक 3/5 प्लस में फिर कोष्टक -5/6 कोष्टक बंद, बड़ा वाला कोष्टक भी बंद। दोस्तों ये हमारे पास दिया हुआ है दोस्तों। तो यहाँ से कैसे करेंगे पहले हम, तो पहले हम अंदर वाले कोष्टक को इस वाले कोष्टक को हटाएंगे दोस्तों, इस वाले कोष्टक को कैसे, -4/3 दोस्तों, ये कोष्टक दिया हुआ है और 3/5, यहाँ से माइनस प्लस क्या होगा दोस्तों माइनस, और 5/6, ये हमारा कोष्टक हट गया दोस्तों। अब क्या करेंगे, पहले अंदर सॉल्व करेंगे उसके बाद हम बाहर गुणा करेंगे दोस्तों। तो अंदर क्या दिया हुआ है, अंदर माइनस ये दिया हुआ है 4/3, अंदर मैंने गुणा किया दोस्तों, तो क्या होगा इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें होगा दोस्तों। 6 का 3 में किया, 6 3 18, 5 5 25 बटे में 6 5 30। इनको कैसे करते हैं दोस्तों, इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें, ऐसे करते हैं दोस्तों इनको। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ 25 में से 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7। तो हमारा अंदर क्या बचा, बाहर चल रहा है हमारा 4/3। अब ये गुणा होगा, बाहर निकालू मैं, यहाँ बचेंगे -7/30। इसका इसमें गुणा किया मैंने, 7 चौक 28 हुआ दोस्तों प्लस का, और 30 दिया 90। ये कटेगा अभी दोस्तों, तो ये काट दिया मैंने 2 से 14 बार और 2 से 45 बार दोस्तों। ये हुआ हमारा इस संख्या का योग दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है गुणा कीजिए। तो हमें गुणा करना है दोस्तों, तो गुणा करने के लिए कुछ नहीं करना, हमें सबको पहले हम लिख लेंगे। यहाँ से दिया क्या है, तो दिया है हमारे पास -7/3 इंटू में कोष्टक, या से 5/4 इंटू 2/9 दोस्तों।
पहले क्या करेंगे, पहले इस कोष्टक को सॉल्व कर लेते हैं या फिर तुम पूरा कर लो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से मैंने कोष्टक को सॉल्व किया तो -7/3 चल रहा है, यहाँ से गुणा 5 का 2 में 5 दूना 10 और 9 का 4 में 9 चौक 36 दोस्तों। गुणा में क्या करते हैं दोस्तों, ऊपर ऊपर गुणा होता है और नीचे नीचे का गुणा होता है दोस्तों। तो 5 दूना 10 हुआ और 4 नाम 36 हुआ दोस्तों, ठीक है। अब फिर गुणा है तो ऊपर ऊपर गुणा, तो यहाँ से 17 आएगा और यहाँ पर कितना होगा दोस्तों, 36 इंटू 3 कितना होता है दोस्तों, 36 इंटू 3 लिखना, ठीक है। आप यहाँ से काटू में 2 से कटता है अभी 35 बार, ये 2 से कटेगा 18 बार। कुछ और कटता है दोस्तों, तो ऊपर क्या बचा हमारे पास 35 और नीचे बचा 18, या कितने होते हैं दोस्तों, 18 54। ये हमारा आंसर होगा दोस्तों इस सवाल का। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, -2/3, फिर माइनस, फिर कोष्टक, फिर -4/5, फिर -1/2, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो पहले हम अंदर अंदर सॉल्व करते हैं, ठीक है। अंदर अंदर सॉल्व किया मैंने, तो क्या किया दोस्तों, यहाँ से 1 मिनट, अंदर अंदर सॉल्व करना है हमें। यहाँ पे दोस्तों माइनस दिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, माइनस, 1 मिनट, यहाँ पे दिया है -1/2 कोष्टक। यहाँ से करना चालू किया मैंने तो -2/3 अंदर करना है अभी। तो अंदर यहाँ से क्या हुआ दोस्तों, ये माइनस दिया है और ये भी माइनस दिया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 4 का 2 में होगा, 4 दूना 8, ठीक है दोस्तों। वो भी कैसे, माइनस के। 5 का 1 में होगा दोस्तों, क्या होगा, 5 एकम 5 बटे में 5 दूना 10। अब यहाँ से क्या हुआ दोस्तों, -2/3 हमारे चल ही रहे थे। यहाँ से माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन चिन्ह कहेगा क्या दोस्तों, माइनस का। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से माइनस के 8 5 13 बटे में 10। अब दोस्तों, अब यहाँ से -2/3 और ये माइनस माइनस क्या होगा दोस्तों, प्लस, और ये कोष्टक मैंने हटाया तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, गुणा 13/10 दोस्तों। ओके, यहाँ से 13 दूनी 26, वो भी दोस्तों माइनस के, अपॉन में 30, यहाँ से मैंने काटा दोस्तों तो 2 से कटता है, ये 13 बार और ये 15 बार। तो ये होगा हमारा इस सवाल का आंसर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 5x + 9 = 5 + 3x को हल कीजिए दोस्तों। तो इन सवालों को कैसे करते हैं दोस्तों, तो हल यहाँ से क्या दिया हुआ है कि 5x + 9 बराबर में 5 प्लस में 3x। तो पहले पहले क्या, संख्या को एक साइड और x के मान को एक साइड। यहाँ पर क्या दिया है, 5x, मैं 3x को इधर लाया तो पाचंतर हुआ, माइनस का 3x बराबर में 5 है। आगे ये 9 प्लस का था, इधर जाके क्या होगा दोस्तों, माइनस का। यहाँ से 5x में से 3x जाएंगे तो 2x बराबर में, यहाँ पे 9 में से 5 जाएंगे तो -4 दोस्तों। और x बराबर क्या होगा, -4/2। यहाँ से डिवाइड किया, आंसर आया हमारा -2। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन जो कि हमारे पास है कि 8x + में 4 क्या दिया है दोस्तों, तो हल यहाँ पे दिया हुआ है 8x + में 4 बराबर में 3 कोष्टक x - 1 प्लस में 7 दोस्तों। यहाँ से क्या करते हैं, पहले 8x + में 4 बराबर, इस कोष्टक को सॉल्व करते हैं। सवाल में जहां भी दोस्तों कोष्टक आ गया ना, वहीं से पहले करते हैं। 3 का x में भी गुणा है और 1 में भी, तो 3 का 3x, माइनस में 3 × 3 और प्लस में हमारे पास 7 दिया हुआ है। यहाँ से दोस्तों 8x, ये 3x इधर आएंगे तो माइनस की 3x बराबर में, ये 7 में से 3 गए दोस्तों, 4 बचे और ये 4 इधर थे तो ये 4 इधर लाया मैं, माइनस के हुआ। यहाँ पे 5x बराबर में 0, तो x का मान भी हमारा क्या होगा दोस्तों, x का मान भी हमारा 0 ही होगा दोस्तों, ठीक है। समझ में आ चुका होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, जो कि अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा 5t - 3 बराबर में 3t - 5। यहाँ से हल करते हैं दोस्तों, तो इसको 5t - 3 बराबर में 3t - 5, ये t को मैं इधर लाया तो 5t - में 3t बराबर में माइनस के 5 थे,
ये माइनस के थे तो इधर जाके 5 अंदर हुआ, प्लस के 3 हुए दोस्तों। यहाँ से 5t में से 3d अगर मैंने माइनस कर दिए तो यहाँ बचे मेरे 2t, यहाँ पे -5 और 3 था तो 5 में से 3 माइनस होंगे दोस्तों, लेकिन चिन्ह आएगा माइनस का। तो t का मान कितना आ गया दोस्तों, -2/2 बराबर में -1। ये होगा हमारा आंसर दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 729 का वर्गमूल ज्ञात करना है दोस्तों हमें। तो चलिए दोस्तों इसको हम हल करते हैं। यहाँ से दिया है 729 का वर्गमूल करना है हमें गुणनखंड विधि से दोस्तों। यहाँ से चलिए हम करते हैं, 1 मिनट सेकंड। यहाँ से करना है हमें 729 का दोस्तों, ठीक है। यहाँ से 729 का गुणनखंड करना है हमें, तो वो हम अभी कर लेते हैं। यहाँ से 729 यहाँ से किससे डिवाइड करूँ दोस्तों, तो पहले डिवाइड करूंगा मैं किससे, 3 से। यहाँ से 3 दूना 6, 1 बचा 3 चौक 12, 3 त्रिका 9। फिर होगा दोस्तों 3 से, 3 8 24, 3 एकम 3। फिर होगा 3 से, यहाँ से 3 दूना 6 और 3 7 21। फिर होगा 3 से, 3 नाम 27। फिर 3 से डिवाइड किया, 3 त्रिका 9। फिर दोस्तों 3 से, 3 1 जा 3। यहाँ से कितना आया दोस्तों, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू में 3 और इंटू 3। 1 2 3 4 5 6, 2 4 और 5 और 1। यहाँ से जोड़ा निकाल के बाहर लेते हैं दोस्तों हम रूट से, ये रूट में आएगा सारा कुछ। यहाँ से कितना आएगा बाहर, 3 इंटू में 3 इंटू में 3, 3 त्रिका 9, 9 3 27। दोस्तों 27 का वर्ग होगा कितना, 729। चलिए अगला क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 8100 का वर्गमूल करना है दोस्तों हमें, कितने का, तो वह करना है हमें 8100 का वर्गमूल। तो चलिए दोस्तों करते हैं हम इसे। यहाँ से हमें क्या दिया है वो लिख लेते हैं हम दोस्तों पहले, ठीक है। यहाँ से दिया हुआ है हमें 8100 दिया है, ठीक है दोस्तों में। तो 81 को हम नोट करते हैं। यहाँ से 8000 कितना दिया है दोस्तों, तो वह दिया है हमारे पास 8100। 8100 दोस्तों, एक मिनट, ये दिया हुआ है, इसे हम डिवाइड करेंगे किससे, 3 से। 2 3 6, फिर कितना बचा 2, ठीक है। तो 3 7 21 0 0। फिर कितना, 3 से, 3 नाम 27 0 0। फिर दोस्तों होगा 3 से, 3 दूर का 9, 312। फिर होगा दोस्तों 3 से, 3 1 जा 3 0 0। फिर होगा दोस्तों 2 से, तो 2 5 10 0। फिर कितने से, फिर 2 से 25 बार। फिर दोस्तों 5 से 5 बार और फिर 5 से 1 बार। तो कितना आया दोस्तों हमारे पास, तो यहाँ होगा हमारा 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू 3। उसके बाद इंटू में 2 इंटू 2 और इंटू 5 इंटू 5। जैसे जोड़ा बनेंगे 1 2 3 और एक इसका, तो 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 और 18 5 90 का ये वर्ग होगा दोस्तों कितना, 8100। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि हमारे पास दिया है, क्वेश्चन नंबर 16। यदि किसी घन का आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है हमें। तो हमें दिया क्या है हल, यहाँ से लिखो, दिया है हमारे पास, दिया है, क्या दिया है, तो हमें दिया हुआ है कि घन का आयतन जो कि हमारे पास कितना होता है दोस्तों, भुजा का क्यू होता है, यानी ए क्यू, वह दिया है 216। दोस्तों 216 अगर मैं यहाँ से ए क्यू से ए का मान निकालूं तो यहाँ पे क्या होगा, 216। अब इसको बाहर लाऊं दोस्तों मैं, तो कितना होगा, तो यहाँ से अगर मैं बाहर लाऊं इसको, तो दोस्तों 216 हमारा किसका, 6 का घनमूल होता है दोस्तों। हमारी 6 सेंटीमीटर क्या आएगी दोस्तों भुजा। इसने क्या पूछा था, तो यदि किसी घन का आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी दोस्तों, तो हमारे भुजा की लंबाई क्या होगी दोस्तों, तो भुजा की लंबाई होगी 6
सेंटीमीटर दोस्तों ये है घन की भुजा की लंबाई। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17। किसी घनाकार डिब्बे का आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब है, तो डिब्बे की एक भुजा क्या होगी दोस्तों? हमारे पास दिया हुआ है फिर से हल, यहाँ पे डिब्बे का आयतन, तो डिब्बे का आयतन दिया हुआ है दोस्तों, डिब्बा दिया है और घनाकार, तो घन का आयतन जो कि होता है हमारे पास ए का क्यू बराबर में यह दिया है 512। इसको मैंने ए निकाला, मुझे निकालनी है भुजा, तो ये रूट किधर गया आगे, तरीका ये हुआ 512। अब 512 के हमें करने हैं गुणनखंड, तो ये कितने होते हैं दोस्तों, मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ अगले पेज। तो दोस्तों यह 512 होता है हमारा किसका क्यू, ये होता है हमारा 8 का क्यू। हमारी भुजा क्या आएगी दोस्तों, 8 सेंटीमीटर। तो हमारे पास डिब्बे की भुजा ए बराबर क्या होगा दोस्तों, 8 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि दिया है कि उपरोक्तानुसार दी गई सूचना को निरूपित करने के लिए दंड आलेख बनाइए। यहाँ पे हमें कुछ महीने दिए हैं दोस्तों, यहाँ पे कुछ महीने दिए हुए हैं और बेची गई गाड़ियों की संख्या, यहाँ पर जुलाई में 100 बेची, अगस्त में 150 और सितंबर में 200 गाड़ियां बेची। इनका हमें आलेख बनाना है जो कि हम एक नए पेज पर बनाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसका आलेख हम बनाते हैं। यहाँ से क्या दिया है, तो यहाँ पे होगा दोस्तों एक्स अक्ष, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक्स अक्ष होगा और हमारा यहाँ पर होगा एक वाई अक्ष दोस्तों। चलिए यहाँ से दिया है तो हमारे पास यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे 0 होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे कितना होगा दोस्तों 50, यहाँ पे होगा हमारा 100, यहाँ पे होगा हमारा कितना दोस्तों 150, यहाँ पे होगा हमारा 200 और हमें कितने तक दिया है, तो हमें दिया है 250 तक दोस्तों। अब यहाँ पे मैं दोस्तों यहाँ पर अगर मैं, तो मुझे पहले देखना पड़ेगा कि जुलाई में कितने, तो जुलाई में 100 हमने गाड़ी बेची दोस्तों, तो 100 का आरेख कहाँ बनेगा, तो 100 का आरेख बनेगा दोस्तों किधर, तो यहाँ पर 100 दिया है, तो यहाँ से लेकर इधर तक हमारा क्या बनेगा दोस्तों, आलेख बनेगा दोस्तों यहाँ से आलेख। तो दोस्तों यहाँ से हम 100 का पर बना लेते हैं, तो 100 पर ये होगा हमारा यहाँ तक का 100, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक 100 हुआ, ये आलेख हमारा 100 हुआ। और किसका दोस्तों, तो ये है हमारा जुलाई महीने में 100 गाड़ी बेचने का। तो यहाँ लिखेंगे हम नीचे जुलाई, चलिए दोस्तों आगे जो कि हमारे पास दिया हुआ है आगे, अब किस महीने में बेचना है हमें, तो आगे दोस्तों हमने बेची 150 अगस्त महीने में, तो 150 का आरेख कहाँ पर होगा दोस्तों, यहाँ पर 150 का आरेख कहाँ पर होगा दोस्तों, 150 का आरेख होगा सबसे ऊपर, यानी कि यहाँ पर 150 है, तो यहाँ पर होगा इसका आरेख, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसका आरेख यहाँ पर। ये किस महीने में बेची दोस्तों, तो ये बेची हमने हमारे अगस्त महीने में, तो इसका अगस्त लिखेंगे, इसके नीचे हम क्या दोस्तों, इसके नीचे हम लिखेंगे अगस्त महीना, ठीक है दोस्तों, इसके नीचे क्या करेंगे अगस्त। अगस्त में कितनी बेची दोस्तों, तो अगस्त में बेची हमने 150 गाड़ियां। अगला महीना कौन सा था दोस्तों, तो अगला महीना दिया है हमारे पास कि सितंबर में हमने 200 गाड़ियां बेची। तो सितंबर का क्या होगा दोस्तों, तो सितंबर का हम चलो लिखते हैं, सितंबर कहाँ दिया है दोस्तों, यहाँ से सितंबर यहाँ पर होगा दोस्तों कि कितनी गाड़ी बेची सितंबर में, तो सितंबर में बेची हमने 200 गाड़ियां। तो 200 गाड़ियों का आरेख अब बनाएंगे दोस्तों हम, जो कि कैसा होगा दोस्तों, वह यहाँ से लेकर 200 कहाँ पे, यहाँ पर दोस्तों, यहाँ से बनेगा, यहाँ से ये है 200 गाड़ियों का आरेख, ठीक है, यहाँ पर 200 गाड़ियों का आरेख है और किस महीने में बेचा वो हम यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, जो कि हमने बेचा सितंबर महीने में। किस महीने में दोस्तों, तो ये है सितंबर।
दोस्तों ये है हमारा आरेख, इसे बोलते हैं हम आरेख। यहाँ पर y अक्ष, यहाँ पर x अक्ष होता है, और यहाँ पर ये क्या दिया है दोस्तों, तो ये दिया है महीने, तो यहाँ पर लिखेंगे हम नीचे महीने, या फिर ऊपर, और यहाँ दिया है गाड़ियों, बेची गई गाड़ियों की संख्या दोस्तों। ठीक है, यहाँ लिख लेना आपके बेची गई गाड़ियों की संख्या। दोस्तों यहाँ तक था आज का हमारा क्वेश्चन पेपर। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे जो भी वीडियो में डालूं आप तक पहुंच जाए दोस्तों, और आपके अच्छे नंबर, अच्छे मार्क्स आपके आ जाएं दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।